दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9th के अध्याय 9 प्रश्नवाली 9.2 के बारे में। यहाँ पे देखिए 9.2 का दूसरा प्रश्न लिखा है, दिए गए चित्र में यदि ए बी और सी डी एक क्या है आपका समांतर रेखा है और ए पी क्यू का मान 50 है, कोण पी आर डी का मान 127 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो पी आर और डी लिखा है, यहाँ पे आप डी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं रेड पेन से ही लिख देता हूँ यहाँ पे डी। तो यहाँ पे जैसे कि आपके प्रश्न में पहले से ये सब लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है कि ये जो मान दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या मान दिया है। तो यहाँ पे आप हल लिखिए और उसके बाद हम लोग जो जो दिया है उसको यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए जो दिया है वो है आपका कि ए और बी जो है इसमें समांतर रेखा है और कोण ए पी क्यू का मान जो है इसमें आपका दिया है 50 डिग्री। यहाँ पे देखिए जो पी कोण है इसका मान 50 है एक जगह पे। ठीक है, पी में 3 कोण दिख रहे हैं आपको, एक नीचे एक कोण, ये वाई 2 कोण और यहाँ पे एक कोण बनेगा वो होगा तीसरा कोण। तो यहाँ पे जो भी है पी कोण का मान 50 फिलहाल तो दिया है और उसके बाद हम लोग इसमें ए पी क्यू तक का मान है, मतलब यहाँ तक का मान 50 है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कोण पी आर डी। यहाँ पे आप देख सकते हो पी आर और डी, मतलब यहाँ का जो कोण है कितना है 127 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी आर डी इक्वल टू 127 अंश। ये सब आपको लिख लेना है। इसमें क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है तो ये देखिए ए बी और सी डी इन दोनों रेखाओं को दो रेखा काटते हैं, एक है पी क्यू और एक है पी आर। ठीक है, ये दोनों रेखा इन दोनों समांतर रेखा को काटते हैं। क्या क्या रेखा को? ए बी सी डी को कौन कौन सी रेखा काट रहा है? पी क्यू काट रहा है इधर से देखिए, और इधर से पी और आर भी काट रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें लिख सकते हैं ये जो कोण पी क्यू आर है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि समांतर रेखा वाले कोण एकांतर कोण होते हैं और एक दूसरे के समान हम लोग उसको मानते हैं। अब ये देखिए कोण पी क्यू आर और ए पी क्यू, मतलब कोण यहाँ पे पी क्यू और आर यहाँ तक का रेखा और ए पी और क्यू, मतलब ए वाला रेखा और यहाँ से जो रेखा बन रहा है ये कोण एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब ये जो 50 डिग्री का कोण है ये x डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा को आप अगर सीधा देखेंगे इस तरह अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे ये जो है ये एक तिर्यक रेखा है जो कि ए बी और सी डी को काट रहे हैं। तो तिर्यक रेखा के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा कोण है ये भी छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है तो ये भी सब मिला के बड़ा कोण होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिला के एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी कोण का मान देखिए यहाँ पे 50 है और क्यू कोण का मान यहाँ पे x है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर 50 डिग्री। तो इस प्रकार से खाली कंपेयर किया मैं, क्योंकि आप स्वयं जानते हो कि कोई भी रेखा को काटते हैं तो यहाँ पे भी जितना कोना होगा और यहाँ पे भी वही कोना होगा, ठीक ना, क्योंकि ये रेखा में तो समांतर एक समान है और यहाँ पे भी जो कोना होगा यहाँ पे भी वही कोना होगा। तो वैसे इसमें भी हो रहा है, यहाँ पे भी जो कोना होगा ये अंदर यहाँ पे भी वही कोना एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस प्रकार आप इसको बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब सी डी रेखा पर भी एक ये जो सी डी रेखा है इस पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो पी और आर है ये भी एक तिर्यक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ब्लैक पेन से मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो सी डी पे हम लोग इस रेखा को ले लिए, ए बी को हम लोग इस रेखा को ले लिए। तो सी डी पे भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि कोण पी आर क्यू और कोण पी आर डी इक्वल टू 180 अंश। अब यहाँ से पी आर क्यू का मान हमको मालूम नहीं है, लेकिन पी आर डी का मान हम लोग जानते हैं। देखिए पी आर डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है 127 है, इसका मान मालूम है। तो यहाँ पे 127 डिग्री और यहाँ पे पी आर क्यू का मान मालूम नहीं है, तो उसको जैसा का वैसे लिखे रहिए बराबर 180 अंश।
आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कोण पी आर क्यू इक्वल टू 127 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 127। यहाँ से इसका जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा 180 में अगर 127 को माइनस करेंगे तो 53 डिग्री हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो पी आर क्यू का मान है हमको इतना प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज पे बात करेंगे पी क्यू और आर में। तो इस त्रिभुज पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं। पहले त्रिभुज पी आर क्यू, ठीक है, क्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं तो उसको अभी मैं लिखूंगा। अब ये त्रिभुज में हम लोग नियम से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो त्रिभुज के इस त्रिभुज के अंदर देखिए y का मान पता चल जाएगा, x का मान भी हमको मालूम है और यहाँ का जो कोण है वो भी हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे x और y का मान पता करना है। तो x का मान तो हमको पता चल गया था, डायरेक्ट तिर्यक रेखा से ही पता चल गया कि x जो है 50 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा कोण और इधर बड़ा कोण, उसी प्रकार से यहाँ छोटा कोण यहाँ बड़ा कोण बना। तो ये दोनों को कंपेयर कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन पी कोण को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्यू को दूसरे और आर को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस यहाँ पे फिर हम लोग कोण लिख सकते हैं पी आर क्यू इक्वल टू 180 अंश। अब क्यू कोण को लिखने हैं, देखिए इस प्रकार लिखे हैं, ये है पी कोण, क्यू कोण, आर कोण, तीन कोण हम लोग लिखे 1 2 3। अब यहाँ से हम लोग पी क्यू आर को लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है 53 आया था तो 53 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पे क्यू पी आर, ठीक ना, क्यू पी आर का मान हमको मालूम है क्या, क्यू पी और आर का मान हमको मालूम है क्या है, y है, क्योंकि बीच में जो मध्य में जो कोण रहता है उसी का मान हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका y और कोण पी आर क्यू। अब पी आर क्यू का देखिए, पी आर क्यू का मान हमको मालूम यहाँ पे वास्तव में नहीं है, तो यहाँ नहीं सॉरी, यहाँ पे पी आर क्यू का मान हमको मालूम है कितना है 53। सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग लिख दिए है पहले से 53, ये नहीं लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पी क्यू आर का मान है हम लोग किसके इक्वल रखे थे, x के बराबर। तो यहाँ पे x लिख सकते हैं और यहाँ पे कोण पी आर क्यू का मान हम लोग जो निकाले उसको लिखेंगे 53 डिग्री बराबर 180। और इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का भी हमको मालूम मान जो है हम लोग पता किए थे कितना है, 50 डिग्री है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 50 प्लस यहाँ पे y प्लस 53 और 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से y इक्वल टू इन दोनों को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे जोड़ के तो 50 और 53 हो जाएगा आपका 103। तो यहाँ पे माइनस में हम लोग लिख सकते हैं 103। चलिए यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइनस 103 डिग्री। तो y कोण का मान हमको मालूम हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू 180 में अगर 103 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 77 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से x का वैल्यू भी हम लोग प्राप्त कर लिए, बहुत सिंपल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।